कैश भ्रष्टाचार होता था ना, अब डिजिटल भ्रष्टाचार हो गया है कि भाजपा एक ऐसी वॉशिंग पाउडर है, वॉशिंग मशीन है कि आप जब तक वॉशिंग मशीन के उस तरफ हैं तब तक आप दोषी हैं, बलात्कारी हैं, भ्रष्टाचारी हैं, बहुत सी चीज़ें हैं। लेकिन ज्यों उसके अंदर घुसेंगी या सर्फ ऊपर से डाला जाएगा, आप धोकर जब इधर निकल जाएंगी तो पाक साफ। पूछते कि हमारे देश में टमाटर महंगा हो तो हम पाकिस्तान से क्यों तुलना करने जाए, हम चाइना से तुलना क्यों नहीं करें, अमेरिका से तुलना क्यों ना करें। तो ओम प्रकाश राजभर नेता नहीं रह गए हैं और इंटरटेनमेंट हो गए हैं। राम अगर रावण का रूप पकड़ लेगा तो हमको विभीषण तो बनना ही पड़ेगा। नहीं करना है तो ये छोट भैया नेतन के बारे में मत पूछा कीजिए। जा रहा है ये तो समझ में आ रहा है बात, लेकिन पीला सबको गीला कर फेस आगे बढ़ा रहे हैं, तो पीला तो अब नीला होने। सुभाषपा अब डूबती हुई नाव हो गई है। मैं अनंत तिवारी को नहीं जानता था। काफी नमस्कार, मैं स्मिता, नौकाशी समाचार में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त हम आ चुके हैं एक पॉलिटिकल लीडर के पास जो अपना परिचय वो खुद ही देंगे। तो थोड़ी उनकी जीवनी और पॉलिटिकल्स में आए, उनका अब तक का सफर कैसा रहा और आगे की क्या नीतियाँ रणनीतियाँ रहेंगी पॉलिटिकल्स को लेकर, ये सारी जानकारी हम उनसे पूछेंगे। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका नौकाशी समाचार। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हम चाहते हैं कि आप अपना परिचय अपने बनारसी अंदाज में आप स्वयं दें। देखिए, हमारा जो परिचय है, मैं शशि प्रताप सिंह, राष्ट्रीय अध्यक्ष नेशनल इक्वल पार्टी, और ये बनारस और बनारस का मिजाज आप लोग को मालूम है कि बनारसियों का क्या मिजाज होता है। और जो बनारस आता है वो बनारस बाबा काल भैरव और बाबा विश्वनाथ जी के आशीर्वाद से यहाँ रहता है। आप ऐसे बोले, और कल हमारे देश के पीएम आए थे, वो भी बोले कि जे काशी आई खुश होके जाई, तो आप उनके इस अंदाज में क्या कहना चाहेंगे? मैं तो जरूर ये कहना चाहूँगा कि जे काशी आवत रहल और जे काशी आई, वो बाबा विश्वनाथ जी के आशीर्वाद से यहाँ से खुश होकर जाई। नहीं, अब जो आएगा वो थोड़ा पहले से भी ज़्यादा खुश होगा, क्योंकि प्रधानमंत्री ने काफ़ी बहुत ज़्यादा एक कायाकल्प कर दिया है काशी का। नहीं, बात उसकी नहीं है। बाबा विश्वनाथ जी का कायाकल्प करने वाला धरती पर कोई पैदा नहीं हुआ है। बाबा विश्वनाथ जी हम लोगों का कायाकल्प करते हैं। तो यह कहना कि बाबा विश्वनाथ जी का कोई कायाकल्प कर दिया है, तो यह सीधे सीधे भगवान का अपमान है। बाबा के कृपा से ही सब कुछ हो रहा है। बात करें अगर आपके पॉलिटिकल लीडर की, तो आपने काफ़ी समय दिया सुभाषपा में। आपका भी राइट हैंड भी रहे ओम प्रकाश राजभर जी का, तो सुभाषपा छोड़ने का कोई खास वजह? देखिए, सुभाषपा अब डूबती हुई नाव हो गई है। अरे सुभाषपा जो है कि चुनाव की तैयारियां करी गठबंधन। वो केवल गठबंधन ही करते हैं, ये लोग ठग हैं। मतलब सुभाषपा, आप कह रहे कि सुभाषपा ठग है? हाँ, ठग है। तभी ना 2017 में जिस भाजपा में गठबंधन करके और उन्होंने एक विधायक पैदा किया और उसी भाजपा को ठग कर छोड़ दिया, फिर सपा में आ गए। सपा में आने के बाद फिर सपा को भी ठग लिए, अब फिर जा रहे वही ठगेरा जो है, वही ठगेरा फिर भाजपा की तरफ जा रहा है। आदमी को राजनीति में एक मानवता, इंसानियत, एक नियत, एक नीति, एक सिद्धांत होना चाहिए। लेकिन माननीय ओम प्रकाश राजभर जी ने सबको धो कर रख दिया है। धो के मतलब किस तरीके से धो के? आपका कुछ तो कहना होगा, उनका थोड़ा डिटेल्स में बताइए। धो कर कहने का मतलब कि सबको ख़त्म कर दिया है, सबको बेबस लाचार कर दिया है, केवल अपने परिवार, अपने पुत्र को आगे बढ़ाने के लिए। मतलब आपका कहने को अपने कार्यकर्ताओं को लाचार कर दिए हैं? हाँ, कार्यकर्ता लाचार हो गए हैं। लाचार इन द सेंस यह है कि आज मैं आपके साथ हूँ और आपको भला बुरा रोज़ कह रहा हूँ, तो स्वाभाविक है कि जब ऊपर का नेता भला बुरा कहता है किसी को, तो नीचे के नेताओं की मजबूरी होती है भला बुरा कहने की। अब ये इसको 17 के बाद 19 में भाजपा को भला बुरा कहे
भला बुरा क्या, इतनी गंदे शब्द से नवाजा, जिसका वीडियो भी हमारे पास है, कि उन्होंने बीजेपी के नेताओं को गाली तक दे दिया। योगी आदित्यनाथ जी जो मुख्यमंत्री हैं, जो बाबा के रूप में, उनको क्या क्या नहीं कहा, यह जग जाहिर है। बीजेपी के कार्यकर्ता इस चीज़ को भूल नहीं पा रहे हैं। और फिर अब उसी बीजेपी में गठबंधन की फिर से तैयारी करें, तो आपको लगता है कि जिस बीजेपी को उन्होंने इतना भला बुरा कहा है, जैसा कि आप कह रहे हैं, तो फिर से वो गठबंधन करने को जाएंगे तो भाजपा जो है कि भाजपा वाले उनको अपनाएंगे? देखिए, अगर बीजेपी इनसे गठबंधन करती है तो मैं सीधे तौर पर कहूँगा कि दोनों दल एक ही थाली के चट्टे बट्टे होंगे। जितना अपमानित शब्द, अभद्र, अमर्यादित शब्द भाजपा को इन्होंने 2019 से लेकर 2022 तक बोला है, शायद आज तक के राजनीतिक इतिहास में कोई नेता, कोई दल दूसरे दल के नेता को नहीं बोला होगा। उसके बाद भी अगर भाजपा इनको अपने साथ रख लेती है तो समझ लीजिए कि दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं और दोनों का न ज़मीर है न ज़मीन है। इसलिए मुझे 101% विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी में एक भी व्यक्ति अगर स्वाभिमानी होगा और इज्जतदार होगा तो ऐसे व्यक्ति को अपने साथ नहीं लेगा। आपने एनईपी की नींव रखी, तो हम चाहेंगे कि आप हमारे दर्शकों को थोड़ा अपने एनईपी के बारे में भी कुछ बताएं। देखिए, मैं सुभाषपा 2022 तक मैं रहा, 2005 से लेकर 2022 तक मैं सुभाषपा में रहा और सुभाषपा को हर कदम पर जो सहयोग होना चाहिए, एक आर्थिक सहयोग, शारीरिक सहयोग, मैन पावर की सहयोग, हर तरह का सहयोग हमने किया। एक ईमानदार नेता के रूप में मैंने कभी मांगा नहीं कुछ, लेकिन जब 2022 का चुनाव बीतने के बाद गिरगिट जैसे रंग बदलती है, एक कहावत है ना, गिरगिट रंग बदल देती है, गिरगिट ने जैसे रंग बदला वैसे रंग ओम प्रकाश राजभर बदल दिए। 17 में भाजपा से गठबंधन करके गिरगिट का रंग बदल दिए, 22 में सपा से गठबंधन करके अपना रंग बदल दिए। उसी तरह शशि प्रताप सिंह के साथ भी वो जो मित्रता था, संबंध था, पार्टी में एक नेता का संबंध था, लोग कहते थे कि मैं राइट हैंड हूँ, वास्तव में मैं राइट हैंड था। वो गिरगिट के रंग बदल दिए अपने पुत्रों के चक्कर में, पुत्रों को आगे बढ़ाने के चक्कर में, पुत्रवाद के चक्कर में, परिवारवाद के चक्कर में। जब गिरगिट ही रंग बदल दी तो मैं तो स्वाभाविक है कि मुझे अपना रास्ता बनाना पड़ा। उसके बाद उन्होंने मुझे धमकी दिया कि देख लेते हैं क्या कर लेते हैं, ये क्या कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा समाजवादी पार्टी में चले जाएंगे या भारतीय जनता पार्टी में चले जाएंगे। तो मैंने कहा कि नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मैं अपना खुद का दल बनाऊंगा, एक ईमानदार साफ छवि वाली दल बनाऊंगा। मैं जानता हूं मैं झूठ नहीं बोलता हूं, न झूठ बोल पाऊंगा, झूठ बोलकर ये लोग पब्लिक जुटा लेते हैं। आज सुभाषपा में जितने भी लोग हैं उनके दिल पर हाथ रखकर, अपने देवी देवताओं के ऊपर हाथ रख कर पूछेंगे तो कोई भी उन पर विश्वास नहीं करता। आज स्थिति उनकी ये हो गई है कि उनके लड़के अभी कहीं गए थे, उस गांव में कोई हत्या हो गई थी राजभर की, उनके लड़के गए थे, उनके लड़कों को गांव में राजभर समाज के लोगों ने घुसने नहीं दिया, उन्हीं के समाज के लोगों ने, क्योंकि इतने लोगों के साथ ये लोग दलाली किए हैं, नौकरी के नाम पर पैसा लिए हैं, काम कराने के नाम पर पैसा लिए हैं, हॉस्पिटल में भर्ती कराने के नाम पर पैसा ले लिए हैं, रैली में जाने के नाम पर पैसा ले लेना, मैंने बहुत तरह का, मतलब सारा हद स्तर को, निचले स्तर। तो अभी शिवपाल जी ने कहा कि बहुत छोटे और हल्के लोग हैं, 101% शिवपाल यादव जी ने कहा कि छोटे और हल्के लोग हैं। वास्तव में छोटे और हल्के लोग हैं, राजभर समाज के लोग नहीं। राजभर समाज के लोग तो बहुत स्वाभिमानी लोग होते हैं, बहुत सीधे साधे अच्छे सज्जन व्यक्ति होते हैं, लेकिन राजभर समाज में एक कपूत एक पैदा हो गया जिसने राजभर समाज को बर्बाद करके रख दिया। और राजभर समाज आज कहीं का नहीं रह गया है। कभी उधर जाता है भाजपा की तरफ तो सपा वाले के ठोकर खाता है, जब सपा की तरफ जाता है तो भाजपा की ठोकर खाता है। तब मैंने थक हार के अपनी पार्टी बनाई, नेशनल इक्वल पार्टी हमने बनाई, जिसको बोलचाल की भाषा में नेशनल पार्टी हम लोग कहते हैं। और हमारी पार्टी आज
माननीय अखिलेश यादव जी सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री जी के साथ एक सहयोगी दल के रूप में उनके साथ है और उनके साथ रहेगी। आपने काफ़ी समय दिया शुभासपा में। शुभासपा में से जो प्रदेश प्रवक्ता हैं आनंद तिवारी, आप उनको जानते ही होंगे। जी नहीं, मैं जब तक था 2022 तक मैं आनंद तिवारी को नहीं जानता वो था। काफ़ी समय दिए शुभासपा में, अभी वर्तमान में मेयर, इससे पहले मेयर प्रत्याशी भी रह चुके हैं। मैं बताता हूँ 2022 तक आनंद तिवारी जी का कहीं कोई नामो निशान नहीं था, मेरे लिस्ट में या शुभासपा के लिस्ट में नहीं था। मेरे हटने के बाद 11 जुलाई को 2022 को मेरे हटने के बाद ये मेयर प्रत्याशी आनंद तिवारी जी आए हैं सामने। देखिए अब राजनीति में जो हो सकता, वर्तमान प्रदेश प्रवक्ता बन गए शुभासपा के, अब बन सकते हैं, उसमें शुभासपा प्रदेश प्रवक्ता बन जाइए। और उन्होंने ये भी बोला है, सुनिए, राष्ट्रीय प्रवक्ता बन जाइए, आप वहाँ प्रधानमंत्री बन जाइए, गृह मंत्री बन जाइए, पूरा इंचार्ज बन जाइए, कोऑर्डिनेटर बन जाइए, वहाँ वैल्यू किसी की नहीं है। उन्होंने एक बयान भी दिया है जो है कि अपनी जो उनका सिंबल है पीला, उन्होंने कह दिया पीला कर देगा सबको गीला, सपा हर जगह से सफा हो रहा है। ये तो देखिए बोलने के लिए भगवान मुंह दिए हैं तो बोल दें, गीला कर देगा। गीला मतलब क्या होता है, उनके पास है इसका जवाब? आप पूछिएगा फिर कहीं मिलेंगे कि पीला सबको कर देगा गीला। गीला का मतलब क्या होता है? वो तो उनका लड़का कह रहा है कि हमारा पीला होने जा रहा है नीला। बहुजन समाज पार्टी से हम लोग गठबंधन करने जा रहे हैं, मायावती जी का फेस आगे बढ़ा रहे हैं, तो पीला तो अब नीला होने जा रहा है। ये तो समझ में आ रहा है बात, लेकिन पीला सबको गीला कर देगा, ये कहते हैं कि पीला सबको हिला देगा, तब तो समझ में आ रहा था। ये पीला सबको गीला कर देगा, ये प्रदेश प्रवक्ता की भाषा है। अभी आप हाल ही में आप गए थे, अखिलेश यादव जी से मुलाकात किया है और आपने ऐसा बोला भी है कि उनसे अच्छा मुख्यमंत्री कोई नहीं है। मैं आज भी बोल रहा हूँ कि माननीय अखिलेश यादव जी 2012 से लेकर 2017 तक वो मुख्यमंत्री रहे, बेदाग, कोई दाग उनके ऊपर नहीं लगा है। आप इतिहास खंगाल कर देख लीजिएगा। और आज के डेट में विपक्षी एकता की बात हो रही है लोकसभा चुनाव को लेकर, माननीय अखिलेश यादव से अच्छा उत्तर प्रदेश में उत्तम, सर्वोत्तम और प्रधानमंत्री के लिए पुरुषोत्तम कोई नेता और चेहरा है ही नहीं, क्योंकि उत्तर प्रदेश 80 लोकसभा सीट का प्रांत है और इसी प्रांत से प्रधानमंत्री दिल्ली के लिए निकलते हैं। और 80 लोकसभा का मतलब कम से कम देश का 10 प्रांत का लोकसभा मिला देंगी तो 80 होता है। तो अखिलेश यादव जी एक बहुत बड़े राजनीतिक घराने के पूर्व मुख्यमंत्री हैं। उनके पिताजी 3 बार मुख्यमंत्री रहे, रक्षा मंत्री रहे, विदेश में पढ़ के आए हैं, अच्छी पढ़ाई पढ़े हैं, नॉलेज है, अनुभव है, अंग्रेजी अच्छा बोलते हैं। उन्होंने हर चीज़ से वो प्रधानमंत्री के लिए सबसे फिट युवा आज के डेट में हैं। आपने ऐसा बोला। और वहीं जो शुभासपा के प्रदेश प्रवक्ता हैं उन्होंने बोला कि अखिलेश यादव जो कि अपने परिवार को जानबूझ के डेमोलाइज करते हैं, वो केवल चुनाव लड़ने के लिए निकल जाते, प्रचार करने नहीं आता। देखिए, हमसे अगर वार्ता करना है तो ये छोट भैया नेतन के बारे में मत पूछा कीजिए। क्लियर, वो प्रदेश प्रवक्ता है। उस पार्टी में 3 लोगों के सिवा कोई वक्ता नहीं है, प्रवक्ता नहीं है, सब लोडर है वहाँ पे। अच्छा, हाँ, उसमें कोई नहीं। बताइए, राष्ट्रीय अध्यक्ष समीक्षा लेने आता है? राष्ट्रीय अध्यक्ष जब आता है तो मीटिंग में 50 आदमी जुटता है? क्या है वो पार्टी? वो पार्टी में आप कहना क्या चाह रहे हैं कि मतलब राष्ट्रीय अध्यक्ष जो आते तो 50 आदमी जुटना चाहते? हाँ, यस। वो पार्टी का क्या मतलब है? उस पार्टी में है क्या? अब उस पार्टी में एक समय था जो सबसे अधिक ऊंचाई तक पार्टी गई थी 2022 में अखिलेश जी के साथ। अब वो पार्टी उस ऊंचाई को कभी छू नहीं सकती है और ना ही उस ऊंचाई तक जा सकती है। अब उसका ढलान का समय है, गिरान। 2024 की तैयारियां कर रही हैं। तैयारी तो एक आदमी वाली पार्टी जो है, जिसके पास एक आदमी है, वो भी तैयारी 2024 का कर रहा है। ये भी 2024 का कर रहे हैं। वो 2019 में बीजेपी से नाता तोड़कर जब 2017 में मंत्री बने और 2019 में बीजेपी से नाता तोड़कर जब चुनाव लड़े थे तो क्या हसर हुआ था। उसका रिजल्ट उठा के क्यों नहीं देखते हैं? बलिया में लड़े 30,000 वोट पाए, मऊ घोसी लड़े 20,000 वोट पाए, 17-18 मेरे ख्याल से 23-24 जगह चुनाव लड़े थे। दो या 3 सीट छोड़ दीजिए जो दहाई का सकरा पार किया था, बाकी दहाई के सब नीचे रहे थे। तो तैयारी क्या करनी, उनके पास है क्या कि तैयारी करेंगे? आज उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल में सबसे ज़्यादा अगर बिखराव और सबसे ज़्यादा दल
अगर बना है तो माननीय ओम प्रकाश राजभर जी और सुभाषपा के लोग जिस जाति की राजनीति करते हैं उस जाति में सबसे ज़्यादा दल, संस्था, संगठन है जो सब एक दूसरे का पैर पकड़ के खींचने का काम कर रहे हैं और सबसे ज़्यादा ओम प्रकाश राजभर का पैर पकड़ के खींचने का काम कर रहे हैं। क्यों खींचने का काम कर रहे हैं? आखिर कौन सा इन्होंने अपने समाज के लिए कौन सा ऐसा काम कर दिया अपने लड़कों को छोड़ के? उनके लड़के मोटरसाइकिल से नहीं चलते थे, साइकिल से भी नहीं चलते थे, आज फॉर्चूनर से, इनोवा से, क्रिस्टा से चल रहे हैं। और वहीं राजभर समाज के लोग दर दर भटक रहे हैं, एक एक रुपया के लिए, एक टाइम के भोजन के लिए मोहताज हैं। तो क्यों उनके साथ कोई रहेगा? और उन्होंने तो आज बैठक किया है, अपने हर एक कार्यकर्ताओं से जुड़ के बात भी की है, बैठक को लेके, पार्टी को लेके, एक कार्यकर्ता। उसी बैठक में कई कार्यकर्ता अपनी दुख रो रहे होंगे या दुख अपनी बता रहे होंगे, तुमसे कह रहे होंगे कि चलो अच्छा ठीक है तुमसे बाद में बात करते हैं। झूठ बोलने का महारत हासिल है साहब। ये थाने पर सुनवाई ना होता, ठीक चलो हम फ़ोन कर देंगे, फ़ोन तक नहीं उठाते हैं लोग। मतलब ओम प्रकाश राजभर अपने कार्यकर्ताओं की भी दुखड़ा नहीं सुन पाते हैं। ओम प्रकाश राजभर के पास पावर ही नहीं है, क्या सुनेंगे वो और क्या कर लेंगे वो बीजेपी से गठबंधन कर भी लेंगे तो भी पावरलेस ही रहेंगे। भाई 2017 से 2019 तक बीजेपी में मंत्री रहे हो तो वो पावरलेस ही रहे। उनका एक दरोगा, एक चपरा, एक थानेदार नहीं सुनता था। तो आप अब भी करेंगे तो वही हाल उनका होना है। उनका देखिए ऐसा है ना कि आदमी का एक वजूद होता है, एक जुबान का वजूद होना चाहिए। वो आदमी सुबह कुछ बोलता है, दोपहर कुछ बोलता है, शाम को कुछ बोलता है। अभी एक चर्चा चली कि गाजीपुर से अरुण राजभर चुनाव लड़ेंगे। चर्चा चलाया कौन? यही बाप बेटा अरुण और उनके पिताजी ने चलाया। दूसरा बेटा अरविंद राजभर कहता है कि हम अपने सिंबल पर चुनाव लड़ेंगे, भाजपा के सिंबल पर नहीं लड़ेंगे। मतलब आपका कहने का मतलब कि जो ओम प्रकाश राजभर का जो पार्टी है सुभाषपा, वो केवल पारिवारिक बन के रह गया है। 1001% वो केवल पारिवारिक पार्टी है। ये है 2022 के पहले वो सामाजिक पार्टी थी जी। 2022 के चुनाव में वो पारिवारिक पार्टी हो गई। इसका जीता जाता उदाहरण मैं बता दूं और हमारे आपके चैनल को जितने लोग देखेंगे सबको याद आ जाएगी। मऊ में इन्होंने एक रैली किया। उस रैली में समाजवादी पार्टी से गठबंधन की घोषणा होनी थी। पूरे प्रदेश भर से समाजवादी पार्टी के लोग वहाँ भीड़ जुटा दिए। इन्होंने अखिलेश यादव जी से बताया कि ये हमारी भीड़ है। अच्छा। बाद में पता चला कि तो बनारस से 60 बस गई थी, तो मऊ से, तो गाजीपुर से, आजमगढ़ से, बलिया से, देवरिया से, कुशीनगर से, गोरखपुर से, सब जगह से बसों में समाजवादी पार्टी के भाई लोग वहाँ पहुँचे। पहुँचने के बाद जैसे अखिलेश यादव मंच पर पहुँचे, इनका पूरा परिवार, पिताजी, माताजी, दामाद जी, बेटी जी, बेटा जी, ससुर जी, सब लोग अखिलेश यादव को घेर लिए। और अखिलेश यादव के आने के पहले उस मंच पर संचालन का काम संतोष पांडे जी कर रहे थे। जैसे ही अखिलेश यादव जी का हेलीकॉप्टर उतरा, तेम ही अरुण राजभर जो उनका बेटा है, संतोष पांडे को हाथ से धक्का देकर पीछे कर दिया और अपने संचालन करने लगा। संचालन बेटा किया एक, दूसरा भाषण उनका बेटा दिया, तीसरा भाषण ओम प्रकाश राजभर दिए, चौथा भाषण अखिलेश यादव जी दिए और पूरा परिवार घेर के रखा। चांदी का मुकुट पहनाया। वो चांदी का मुकुट पार्टी का कोई कार्यकर्ता लाया होगा पहनाने के लिए, उसे लेके अपने पहना दिए, लेकिन अखिलेश यादव जी तक किसी को सटने नहीं दिए। और हेलीकॉप्टर जब तक उड़ नहीं गई तब तक पूरा परिवार घेरे रहा। तो ये परिवार की पार्टी है, ये है, इसमें कहाँ से दो रहा है। अच्छा, आप राम और लक्ष्मण जैसी दोस्ती रही होगी कभी आपकी और ओम प्रकाश राजभर की, तो अगर जो है कि उसमें राम और लक्ष्मण को पहले ये बता दीजिए। देखिए, राम तो माननीय ओम प्रकाश राजभर ही हैं। तो अगर राम का बुलावा लक्ष्मण के लिए आएगा तो लक्ष्मण जाएंगे क्या? राम अगर रावण का रूप पकड़ लेगा तो हमको विभीषण तो बनना ही पड़ेगा। नहीं, राम का बुलावा लक्ष्मण के लिए आएगा तो लक्ष्मण राम के पास दौड़ा चला जाएगा क्या? रावण अगर राम का रूप पकड़ के अगर लक्ष्मण को बुलाएगा तो मैं जरूर चला जाऊंगा। लेकिन वही राम अगर रावण हो गया है तो हमको विभीषण बनकर रहना पड़ेगा। जी, मतलब चाहेंगे आप जरूर विभीषण बन के रहेंगे कि विभीषण बन के रहेंगे, जाएंगे नहीं? रावण अपना रूप बदल ले, अपनी रूप बदलने मतलब अपनी आदत बदल ले, वो शुद्ध रूप से राजनीति करने लगे, अगर पारिवारिक छोड़ के, हाँ, राजनीति करने लगे, समाज की सेवा करने लगे, समाज के गरीब तबके के लोग, पिछड़े, अल्पसंख्यक, वंचित, शोषित, पीड़ितों का सम्मान करने लगे अगर, तो वो राम का रूप हो जाएगा।
तो राम का रूप हो जाए तो लक्ष्मण फिर से राम के साथ चला जाएगा। लेकिन जब रावण बन जाए, धृतराष्ट्र बन जाए, कोई दुर्योधन बन जाए, कोई दुशासन बन जाए, तो ऐसे जगह मुझे नहीं जाना है, न जाऊंगा मैं कभी। 2024 के चुनाव के लिए आप शुभ सपा को क्या कहेंगे, एक शॉर्ट टर्म में बोल दीजिए। इनका खाता नहीं खुलेगा। 2024 में खाता नहीं खुलेगा? नहीं खुलेगा। आप श्योर हैं खाता नहीं खुलेगा? श्योर नहीं, 1000% मैं श्योर हूँ कि सुभाषपा का कि सुभाषपा अगर बीजेपी से गठबंधन करेगी जी, 1 सीट उसको मिलेगा। अगर गठबंधन नहीं करेगी तो? गठबंधन नहीं करेगी तो दहाई नहीं पार करेंगे। अच्छा, दहाई का आंकड़ा जो है जी ये नहीं पार करेंगे। अगर गठबंधन करेगी जी, और भाजपा 1 सीट इनको देगी, तो मैं 1 सीट दे दे या 2 सीट दे दे, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, तो भाजपा का एक एक वोटर उस दिन को याद करेगा जिस दिन ये भरे मन से उन लोगों को चप्पल से मारने की बात और मुंह से गाली शब्द जो निकाला था, और कभी वो चुनाव चिन्ह छड़ी को तो बटन नहीं दबाएगा। अगर भाजपा वाले भूल भी जाएंगे उस दिन को, तो मैं कम से कम 1000 वीडियो क्लिप जी पूरे उनके लोकसभा क्षेत्र में घूमो, सबके मोबाइल पे भेज के उसको याद दिलाऊंगा। अच्छा, आप याद दिलवाएंगे? यस, क्यों नहीं दिला, राजनीति है तो राजनीति तो याद दिलवाएंगे कि देखो यही व्यक्ति तुम लोगों को एक दिन गाली दिया था, मन से मारने की बात चप्पल से किया था, उसको तुम लोग कैसे छड़ी चुनाव चिन्ह पर वोट दोगे। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी पहले तो इनको लेगी नहीं, अगर ले लेगी तो अपने कमल चुनाव चिन्ह पे इनको लड़ाने की तैयारी करेगी। और ये भी आपको बता दूं मैं, आज इनके दल में चौथा कोई चेहरा ही नहीं है, ना चौथा किसी को चेहरा होने देंगे, पारिवारिक रहेंगे एकदम। देखिए टीवी पर उनको लड़के ही आते हैं, अपने वही आते हैं, और तीसरा लड़का आता है। नहीं, इस बार मेयर प्रत्याशी के लिए तो परिवार से थोड़ा बाहर चले गए थे मेयर प्रत्याशी के लिए बनारस के। मेयर प्रत्याशी गठबंधन नहीं हुआ था ना, गठबंधन नहीं हुआ तो यही लड़ेंगे लोग जी। गठबंधन अगर नहीं हुआ तो इनके परिवार का कोई नहीं लड़ेगा। बात करें सपा की, 2024 काफ़ी नज़दीक आ चुका है, तो सपा को लेकर क्या अपेक्षा रहेंगी आपकी? देखिए, समाजवादी पार्टी की स्थिति 2019 के अपेक्षा इस बार बहुत अच्छी मजबूत रहेगी। एक ये है कि सुभाषपा के काफ़ी कार्यकर्ता जो है कि साइकिल की रफ्तार में दौड़े चले आ रहे हैं, इसके लिए क्या कहना चाहेंगे? कहाँ चले आ रहे हैं? उनके काफ़ी कार्यकर्ता सपा में आ रहे हैं। अच्छा, उनके पास कुछ रहेगा तब ना भाई। जहाँ देखिए, गरीब को चाहिए मजबूत आदमी जी, और ओम प्रकाश राजभर जी गरीबों के मसीहा, उनके लोगों से बुलवाते हैं, अपने लोगों को सिखा कर रखे हैं, ट्रेंड करके रखे हैं कि जब ही मैं किसी कार्यक्रम में पहुंचूं तो आप लोग गरीबों के मसीहा से हमको नवाजिए। और उतरते किससे हैं? 50 लाख की फॉर्च्यूनर से। एक गरीब आदमी 50 लाख के फॉर्च्यूनर से उतरता है? 30 लाख के क्रिस्टा से उनके लड़के चलते हैं। दूसरी बात, तो मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि सरकार की भी हमको कुछ रवैया समझ में नहीं आ रही है, भारतीय जनता पार्टी की, कि सुरक्षा मिली है ओम प्रकाश राजभर जी को, और सुरक्षा देख रहे हैं कि अरविंद राजभर के साथ भी चल रहा है और अरुण राजभर जी के साथ भी चल रहा है। तो सरकार एक तरफ गरीबों को मजबूत करने की बात करती है, दूसरी तरफ अमीरों को सुरक्षा दे रही है। अरविंद राजभर कौन है कि उनको सुरक्षा मिला है? अरुण राजभर कौन है कि उनको सुरक्षा मिला है? सुरक्षा अगर मिला है तो माननीय ओम प्रकाश राजभर जी को मिला है। तो यहाँ भी गोलमाल है। मैं तो अभी गोलमाल है क्या मतलब कहना चाह रहे हैं आप? गोलमाल का मतलब ये है कि भाजपा इनको ऐसा ही एक खिलौना बनाकर नचा रही है, ये करो। और आज के डेट में जानते हैं सबसे ज़्यादा मजाक अगर हुआ ओम प्रकाश राजभर जी का बनाया है किसी ने, तो मीडिया ने बनाया है। किस तरीके से मीडिया ने बना दिया? आप उनके पास 4 दिन लगातार जाइए, 4 भाषा आपको मिलेगा। कभी मायावती जी को प्रधानमंत्री बनाएंगे, कभी नीतीश जी को बनाएंगे। तो मीडिया अपनी तरफ से कुछ वो जो बोलेंगे वही तो हम लोग दिखाएंगे। वही मैं कह रहा हूँ ना कि आप लोगों के इंटरटेनमेंट का वो साधन हो गए हैं। मतलब ओम प्रकाश राजभर हम लोगों के इंटरटेनमेंट का साधन जी। आजकल मीडिया का सबसे बेस्ट इंटरटेनमेंट का अगर कोई नेता है और जगह है और साधन है तो सुभाषपा और ओम प्रकाश राजभर है, जो अच्छा इंटरटेनमेंट कर लेते हैं, हंसाते भी हैं, बुलाते भी हैं। और मीडिया वाले भी लखनऊ हो या बनारस हो या कहीं भी हो, जब सुनते हैं कि ओम प्रकाश राजभर आ रहे हैं
तो उनके मन में एक भाव पैदा होता है कि चलो यार कुछ ना कुछ इंटरटेनमेंट का बात वो बोलेंगे। तो ओम प्रकाश राजभर नेता नहीं रह गए हैं और इंटरटेनमेंट हो गए हैं। जी, 2024 में सपा की रणनीतियाँ क्या रहेंगी? 2024 में सपा की रणनीति, हम सपा के सहयोगी दल हैं, हम उनके सहयोग में रहेंगे और जहाँ जहाँ लड़ेंगे वहाँ मजबूती से हम हमारे टीम के लोग लगेंगे। मतलब कुछ झलक दिख रहा है 2024 में सपा की? बता तो रहा हूँ कि 19 से कई गुना ज़्यादा और अच्छा परफॉर्मेंस समाजवादी पार्टी का इस बार उत्तर प्रदेश में रहेगा। लेकिन कल तो प्रधानमंत्री जी ने बोला है कि हम 300 प्लस चल रहे हैं, कल की सभा में उन्होंने ऐसा बोला। हाँ, प्रधानमंत्री जी तो 500 प्लस भी बोल सकते हैं भाई, प्रधानमंत्री है ना। प्रधानमंत्री का मतलब क्या होता है? प्रधान, सबका, घर का मालिक, देश का मालिक। वो 500 600 प्लस भी बोल सकते हैं, उसमें कोई बड़ी चीज़ नहीं है। अब ज़मीन पर क्या दिखाई देता है? अब तो कल हमने भी देखा प्रधानमंत्री जी यहीं हरहुआ आए थे, काफ़ी सौगात लेकर आए हैं। हाँ, 12,110 करोड़ रुपए का सौगात लेके आए हैं मुंह पर। ज़मीन पर कितना दिखाई देगा वो तो जनता जानेगी। और उनकी रैली में और सभा में हमने देखा कि हज़ारों कुर्सियां खाली दिखी। आप लोग गई होंगी तो देखी होंगी, हम तो चैनल पर ही देख रहे थे, हम तो गए नहीं थे। हज़ारों कुर्सियां खाली ही थी और लोग उनका भाषण दे रहे थे और लोग अपना आने जाने का सिलसिला में। मतलब क्या भाजपा नीचे होती जा रही है क्या? नहीं, भाजपा की बात नहीं, भाजपा नीचे होती जा रही है कि नहीं होती जा रही है 2024 के लिए। देखिए, जनता जनार्दन है जी। जनता जनार्दन है, जनता इनसे ऊब चुकी है। अब बताइए, टमाटर 140 रुपये किलो बिक रहा है, अदरक 200 रुपये किलो बिक रहा है, मिर्चा 120 रुपये किलो बिक रहा है। कोई भी ऐसी सब्जी नहीं है जो सब्जी 60 रुपये किलो से नीचे मिले। ये नेनुआ, लौका, कोहरा, जो सब्जियां 10 रुपये 5 रुपये किलो मिलती थी, ये सब्जियां आज के डेट में उत्तर प्रदेश में लोग केवल आलू और प्याज का भुजिया बना के ही खाने का काम कर रहे हैं। इतनी महंगाई कि जिसकी कोई सीमा नहीं है। आमदनी 54 क्या 5 पैसा हो गया है और खर्चा 1 रुपया हो गया इस सरकार में। सूबे के मुखिया तो कहते हैं कि पाकिस्तान में लोग भूखमरी से मर रहे हैं और हमारा देश काफ़ी बेहतर परफॉर्म कर रहा है। अब उनके पास वही एक तरीका है, बिना पाकिस्तान का नाम लिए, बिना मुसलमान का नाम लिए, बिना मस्जिद का नाम लिए उन लोगों का तो राजनीति चलता नहीं है। तो हम पूछते कि हमारे देश में टमाटर महंगा हो तो हम पाकिस्तान से क्यों तुलना करने जाए, हम चाइना से तुलना क्यों नहीं करें, अमेरिका से तुलना क्यों ना करें। पब्लिक भी वही है, ताली बजाने वाली, कुछ भी कह दे ताली बजा देती है। क्या ताली बजाने का मतलब है? मतलब जनता मुखदर्शन बनी हुई है। कल तो हमको दिखाई दिया कि जनता माननीय प्रधानमंत्री जी जब भाषण दे रहे थे तो वहाँ से अपना पीठ दिखाकर पीछे निकलने का प्रयास कर रही थी। उसके पीछे कई कारण हो सकता है, या तो देरी भी हो सकती है क्योंकि लेट भी हो गया था और 3 बजे से लोग बैठाए हुए थे वहाँ पर, तो ये भी हो सकता है। लेकिन अब भाजपा से लोगों का लेंगे मुँह भंग हो रहा है। इसका असर 2024 में देखने को मिलेगा? एकदम मिलेगा, 1001% आपको मैं बता रहा हूँ कि 2024 में आप देख लीजिएगा कि कहाँ कांग्रेस मुक्त का नारा लेकर चले थे ये लोग। हमें लग रहा है कि 4 या 5 स्टेट बच गया है पूरे 30 स्टेटों में जहाँ पर भाजपा बहुमत की सरकार में है। एक जगह तो छीना हुआ सरकार है जी, मध्य प्रदेश वाला शिवराज सिंह चौहान जहाँ से हो, तो कांग्रेस की सरकार को छीन लिए ये लोग उल्टा पुल्टा करके। तो अब इनका ग्राफ गिर रहा है और भाजपा से लोगों का मोह भंग हो रहा है। और ये सभा से मैं देखने को मिल रहा, इतनी फिजूल खर्ची है इनके शासनकाल में कि एक प्रधानमंत्री, एक मुख्यमंत्री, एक गृह मंत्री, एक प्रदेश का कोई मंत्री के पीछे इतना फालतू का खर्चा है। अगर उस खर्चे को रोक लिया जाए तो हमें लगता है कि कितनी कॉलोनियाँ डेवलप हो जाएंगी, कितने कॉलोनियों की सड़क सही हो जाएगी। और ये लोग बने को ही बनाते हैं, उसमें अब क्या उन लोग। अच्छा, विपक्ष का एक ये कहावत है कि आप कितनों भी पाप करके आए, भाजपा रूपी गंगा जल से नहा ले तुम शुद्ध हो जाएंगे। नहीं, गलत बात बोल रही हैं आप। भाजपा रूपी गंगा जल मत बोलिए। हाँ। गंगा माँ, अगर हम भाजपा ज्वाइन कर लिए तो हम शुद्ध हो गए, ऐसा विपक्ष। नहीं, भाजपा रूपी सर्फ बोलिए, भाजपा रूपी सर्फ, वॉशिंग पाउडर बोलिए। अच्छा। वॉशिंग मशीन बोलिए, भाजपा रूपी गंगा जल मत बोलिए। गंगा माँ का अपमान मत कीजिए। गंगा माँ अपने आप में पवित्र हैं और उनकी तुलना भाजपा से और इन लोगों से नहीं किया था। यह कह सकती हैं आप कि भाजपा एक ऐसी वॉशिंग पाउडर है, वॉशिंग मशीन है
कि आप जब तक वॉशिंग मशीन के उस तरफ हैं तब तक आप दोषी हैं, बलात्कारी हैं, भ्रष्टाचारी हैं, बहुत सी चीज़ें हैं। लेकिन ज्यों उसके अंदर घुसेंगी या सर्फ ऊपर से डाला जाएगा, आप धोकर जब इधर निकल जाएंगी तो पाक साफ हो जाएंगी। एक लास्ट क्वेश्चन आपसे है कि सूबे के मुखिया कहते हैं कि हमारा प्रदेश एक्चुअली में भ्रष्टाचार मुक्त प्रदेश बन चुका है, तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, माननीय मुख्यमंत्री जी का प्रदेश भ्रष्टाचार मुक्त संभव नहीं है कि उनका प्रदेश भ्रष्टाचार मुक्त हो गया है। असल में सिस्टम बदल गया है जी। भ्रष्टाचार करने का सिस्टम बदल गया है। अब मोबाइल से मोबाइल ट्रांसफ़र हो जा रहा है। पहले नगद ट्रांसफ़र होता था तो दिखता था जी। अब मोबाइल से मोबाइल ट्रांसफ़र हो जा रहा है। भ्रष्टाचार कहीं से कम नहीं हुआ। मुझे तो लगता है कि भ्रष्टाचार आज तक के इतिहास का सबसे ज़्यादा इसमें बढ़ा है। लेकिन मतलब भाजपा की सरकार में बढ़ा है? यस। आप कहना चाह रहे हैं कि भाजपा की सरकार में सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार बढ़ा है? आज़ादी के 75 साल में सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार अगर उत्तर प्रदेश में बढ़ा है तो इस समय बढ़ा है, वो डिजिटल भ्रष्टाचार हो गया है। अच्छा। पहले कैश भ्रष्टाचार होता था ना, अब डिजिटल भ्रष्टाचार हो गया है। वो जो दिखाई नहीं दे रहा है, केवल दर्द महसूस हो रहा है। ये महंगाई क्यों बढ़ी है? भ्रष्टाचार की देन है। आखिर टमाटर बताइए, टमाटर महंगा होना चाहिए, हरा मिर्चा महंगा होना चाहिए, नमक महंगा होना चाहिए। 50-60 रुपये 70 रुपये नीचे कोई सब्जी नहीं है। क्या खाएगा आदमी? क्या गरीब जिएगा? तो ये भ्रष्टाचार ही है ना। अगर भ्रष्टाचार रुक गया होता तो प्रदेश में इफरात पैसा आ गया होता। जब प्रदेश में इफरात पैसा आ गया होता सभी लोगों के पास हो जाता। मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि सपा लाओ और खुशहाली को देखो। बहुत बहुत धन्यवाद। आएगी या खुशहाली लाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। तो ये थे एनईपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शशि प्रताप सिंह। इन्होंने बोला सपा आएगी खुशहाली लाएगी। तो वहीं पे ओम प्रकाश राजभर जी के लिए बोला है कि भाजपा जो है कि उनको खिलौना बना के नचा रही है। तो वही दूसरी तरफ कहा गया है कि ओम प्रकाश राजभर का पार्टी जो है पारिवारिक खिलौना बन के रह चुका है। ऐसे तमाम खबरों का अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ। वाराणसी से मैं स्मिता, आप देख रहे हैं नौकाशी समाचार। शहरी जन की आवाज नौकाशी समाचार। ऐसे तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ।